अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दानिश मुराद एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। इस वक्त मैं क्वेटा के सिटी हॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक तंजीम की जानिब से कम उम्री में शादी और कम उम्री के जो बच्चे हैं उन पर जो है वो तालीम की आगाही की फरहमी के लिए जो है वो एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। न सिर्फ सेमिनार बल्कि यहाँ पर पेंटिंग कंपटिशन का भी जो है वो इनेकाद किया गया और जो लोग हैं वो यहाँ पर पेंटिंग्स में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त इस जो सेमिनार और जो पेंटिंग कंपटिशन इनके मुंतज़िम मौजूद है मीर बहराम साहब। बहराम साहब बहुत शुक्रिया। बेसिकली इसके ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, ये इस वक्त जो है ना 21वीं सेंचुरी के तहत जो मसले आ रहे हैं कि हमारे माशरे में कम उम्री की शादियां बहुत हैं। अच्छा, हमारे माशरे में जब कम उम्री की शादी का जिक्र आता है वो समझते हैं कि जी वो लड़की या फीमेल के लिए, नहीं, इसमें दोनों अफेक्ट होते हैं, लड़का और लड़की। आप उस पर एक ऐसे जिम्मेदारी डालो जो ज़िंदगी भर उसको निभाना, जब तक वो ज़िंदा या ज़िंदा हैं दोनों, ठीक है। तो उसमें जो फ़ी माशरे में उसके शादी के बाद जो माशरती मुश्किलात पैदा होते हैं, हमने सोचा कि चले इनको आर्टिस्ट की ज़ुबान में लोगों को समझाने का कोशिश करें। और वही आज हमने लेकर पेंटिंग कंपटीशन कराया और तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा आर्टिस्ट और आर्टिस्टों ने, बच्चे और बच्चों ने लिया। और आपके सामने पेंटिंग कंपटीशन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि वो बता दें कि भाई ये बहुत बड़ा एक मसला है और आने वाले सालों में ये मसला और ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमने इसको कैनवस की शक्ल में पेंटिंग की सूरत पे बंद करके, और हमारी कोशिश ये होगी कि इन पेंटिंग को हम बलूचिस्तान असम्बली समेत कौमी असम्बली में भी डिस्प्ले करें, ताकि हमारे जो हुक्मरान है वो समझ सके कि ये कितना अहम इशू है और उस पर जल्द से जल्द कानून साजी होना चाहिए। जी बहराम साहब शुक्रिया। बहराम साहब इसके मुंतज़िम थे जो हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे और बताए थे। हमारे साथ एक नन्ही सी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने आज एक पेंटिंग बनाया। छोटी, क्या कहेंगी, पेंटिंग क्या बनाई आपने और क्या बताया आपने लोगों को? मैंने पेंटिंग बनाई थी, एक लड़की थी जो अपने घर में बंद थी और उसका जल्दी शादी करवाया था और वो कहीं पर जा नहीं सकती थी। उसने अपने ख्वाहिशात पूरे नहीं किए थे, उसके बहुत सारे ख्वाहिशात थे, उसके ख्वाहिशात वो पूरी नहीं कर सकी। और बाकी सारे बच्चे खेल रहे थे, उसकी शादी हो चुकी थी तो वो अपने खेल नहीं सकती थी, अपने ख्वाहिशात ना के पूरी कर सकती, ना के एजुकेट हो सकती थी। शुक्रिया छोटी आपका भी। इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। जैसे ये पेंटिंग है, इसमें एक अलग सी चीज़ जो है वो बयान की जा रही है। इसी तरह आगे और जो दीगर पेंटिंग्स हैं उनको बयान किया जा रहा है। मेरे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैडम, आपने पेंटिंग बनाई है, इस पर आपने क्या पैगाम दिया है? मैंने ये पैगाम दिया है, देखो ये जो मैंने लीफ बनाए ना, ये उसके विशेज़ हैं। जब लड़की छोटी होती तो उसके आसपास बहुत कलरफुल दुनिया होती है, ठीक है, पर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुमने घरदारी करनी है, अब तुम्हारी शादी का टाइम है। जैसे वो टीन एज से पहुँचते पहुँचते ना उसकी शादी हो जाती। और ये जो पट्टी मैंने बांधी ना, एक आँख बंद, जो उसके ड्रीम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। जो उसकी कलरफुल दुनिया होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो उसको देख ही नहीं पाती और वो स्ट्रगल वो बुढ़ापे तक ही स्ट्रगल करती है। चलें, थैंक यू मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह न सिर्फ यहाँ पर ये पेंटिंग्स रखे गए हैं बल्कि इसी तरह यहाँ पर ओवरऑल यहाँ से एक लाइन बनी हुई है। सिर्फ यहाँ पर नहीं, चारों तरफ जो है वो हमें यहाँ पर पेंटिंग्स जो है वो दिखाई देती हैं। इसी तरह यहाँ पर एक कलरफुल जो है वो पेंटिंग बनाई गई जिसमें बताया गया हमारे माशरे का कि एक तरफ ऐसे होता है और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे माशरा होता है। इसी तरह आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग बनाई गई है जिसमें जो 2 पाँव जो है वो दिखाए गए, जिसमें एक तरफ स्कूल का जो है वो मंजर पेश किया गया तो दूसरी तरफ कम उम्री में ही जो है वो शादी का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया गया है। आगे चलते हैं, हमारे साथ मीर सादात साहब मौजूद हैं। सादात साहब क्या कहेंगे? बहुत सारे नन्हे बच्चों ने पेंटिंग्स बनाए हैं, बात भी हुई इनसे, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप? मैं अभी इसाक साहब से इस हवाले से बात कर रहा था तो मैंने कहा पुराने ज़माने में जब किसी भी आइडिया को लोगों ने ज़िंदा रखना होता था तो उसके लिए आर्ट के फॉर्म जो है यूज़ होता था। दुनिया में अभी भी ग्रीक माइथोलॉजी चल रही है, वो इस वजह से चल रही है क्योंकि उन्होंने स्कल्पचर्स बना के आर्ट के फॉर्म में अपने आइडियाज़ को ज़िंदा रखा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स इशू हो, जब वो आपने लोगों को समझाना होता है तो आर्ट के थ्रू आप एक कॉम्प्लेक्स इशू को बहुत आसानी से समझा सकते हैं लोगों को। तो आज एक ऐसी काविश उन्होंने इधर की है
हमारा एक बड़ा सीरियस इशू है अर्ली मैरिजेस का जो है, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। हम अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आहिस्ता आहिस्ता। और बाकी मैं सारे ऑर्गेनाइज़र्स और सबको वेल डन कहता हूँ इस पर, एंड वी होप कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। ओवरऑल सिनारियो ये था कि जो चाइल्ड मैरिजेस है यानी कम उम्री में जो बच्चों की शादियाँ, उस हवाले से यहाँ पर एक आर्ट कंपटीशन या आर्ट के हवाले से जो है वो आर्ट की ज़ुबान से समझाने की जो है वो लोगों को कोशिश की गई कि कम उम्री में सिर्फ बच्चों की शादी नहीं बल्कि उनको पढ़ने का भी मौका दिया जाए। इसी मौजू के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शाजिया बतूल इवेंट जो हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प। एक मिनट इधर देखिए। शाजिया बतूल इवेंट जो हमें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प। एक मिनट इधर देखिए।